28 फरवरी शनिवार की सुबह ईरान के स्थानीय समय के अनुसार ठीक 9:40 पर तेहरान की एक अत्यंत सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत पर 60 सेकंड के भीतर 12 बम गिराए गए और कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला कर दिया है। कई घंटों तक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बस यही चर्चा रही कि ये सीधा सैन्य हमला है, लेकिन उस इमारत के भीतर उस समय कौन मौजूद था, कितने लोग उसकी चपेट में आए और असली निशाना कौन था, ये जानकारी तत्काल सामने नहीं आई। लगभग 15 घंटे बाद दुनिया को पता चला कि उस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे और इसी एक हमले ने क्षेत्रीय राजनीति का पूरा संतुलन बदल दिया। सवाल ये उठा कि इतनी गोपनीय उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व एक ही परिसर में मौजूद था, उसकी जानकारी बाहर तक कैसे पहुंची? क्या अंदर से किसी ने सूचना लीक की थी? क्या कोई जासूस सक्रिय था? और क्यों ये हमला दिन के उजाले में किया गया, जबकि पहले ऐसे अभियान आमतौर पर रात में होते थे? घटनाक्रम की पृष्ठभूमि कई महीने पहले शुरू हुई थी, जब 13 जून 2025 को इजरायल और ईरान के बीच टकराव बढ़ा और 12 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच हमले और पलटवार होते रहे। उस दौर में भी कथित रूप से एक अवसर आया था जब खामनेई के ठिकाने की जानकारी सामने आई, लेकिन व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता के चलते कार्रवाई टाल दी गई। इसके बाद कूटनीतिक प्रयास शुरू हुए। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चली। जिनेवा में कई दौर की बैठकों का आयोजन हुआ और ओमान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। फरवरी आते आते बातचीत ठहराव पर पहुंच गई। 27 फरवरी को जिनेवा में एक और बैठक हुई, लेकिन वो भी निर्णायक साबित नहीं हुई। उसी दौरान खुफिया तंत्र के माध्यम से ये सूचना सामने आई कि तेहरान की एक विशिष्ट इमारत में अगले दिन सुबह उच्च स्तरीय बैठक निर्धारित है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। इस सूचना को विभिन्न स्रोतों से मिलान करने के बाद इसे विश्वसनीय माना गया। योजना बदली गई और कथित तौर पर हमले का समय उसी बैठक के अनुरूप तय किया गया। 28 फरवरी की सुबह लड़ाकू विमानों ने लक्ष्य क्षेत्र की ओर उड़ान भरी और निर्धारित समय पर बम गिराए गए। बताया गया कि परिसर में 2 मुख्य इमारतें थीं, एक में सैन्य नेतृत्व और दूसरी में सर्वोच्च नेता मौजूद थे। बमों की क्षमता इतनी अधिक बताई गई कि भूमिगत संरचनाएं भी सुरक्षित नहीं रहीं। हमले के बाद विमान वापस लौट गए और आधिकारिक स्तर पर प्रारंभिक सूचना केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित रखी गई। दुनिया को वास्तविक लक्ष्य का पता चलने में कई घंटे लगे। सोशल मीडिया पर दावे सामने आए, लेकिन आधिकारिक पुष्टि देर से हुई। अंततः जब पहचान की प्रक्रिया पूरी हुई, तब ये स्पष्ट हुआ कि हमला सिर्फ एक सामरिक वार नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को सीधे चुनौती देने वाला कदम था। इस पूरे घटनाक्रम ने ये प्रश्न भी खड़ा कर दिया कि आधुनिक खुफिया नेटवर्क, तकनीकी निगरानी और मानवीय स्रोतों के संयोजन से किस तरह अत्यंत गोपनीय गतिविधियां भी उजागर हो सकती हैं, और कैसे 60 सेकंड का एक ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल सकता है।